हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय थर्टी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जो 2020 में था। इसका क्लास 12 है और क्लास 11 तक हम विजय थर्टी के जिस पे अपलोड कर दिए हैं। आप उसमें जाकर देख सकते हैं और कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 8 मार्च 2020 को था। इसका फर्स्ट शिफ्ट का है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? जवाहर राजमार्ग से है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? यह हुआ 1765 में। कुल गाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कुल गाड़ी जो है यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोना के प्रसिद्ध है और यह ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? 368 का संबंध जो है यह भारतीय संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार की दशक की वृद्धि कितना हुआ है? तो 25.42% हुआ है। और देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है यह मेघालय का 27% है। नेक्स्ट है, अशोक के प्रशस्त्र अभिलेख किसके प्रतीक थे? यह होगा प्रशासन का। अशोक के जो प्रशस्त्र अभिलेख हैं यह प्रशासन का प्रतीक है। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिलता है? यह होगा कालीबंगा से। जोते हुए खेत का जो अवशेष है कहाँ मिलता है? कालीबंगा से। निश्चय, संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। नेक्स्ट है, देखिए 60 में क्या है? 60 में शपथ, 61 में क्या है? महाभियोग। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तत्व स्थल शामिल है? यह होगा पश्चिमी घाट। देखिए, जैव विविधता दिवस कब मनाता है? तो 2 फरवरी को मनाता है विश्व वेटलैंड डे और यह एग्जाम में पूछा चुका है। नेक्स्ट है, कौन सा एक उपनिषद उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? यह होगा सामंतवाद। कौन सा एक उपनिषद जो है उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? सामंतवाद। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद किसमें है? तो वह संविधान के अनुच्छेद 19 में है। देखिए, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है और यह संविधान के भाग 3 में लिखित है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, 12 से 35 के बीच में क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो उसमें 19 क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी है, आर्टिकल 19 में है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों से। देखिए, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने से है क्या? व्यष्टि अर्थव्यवस्था। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में सम्मिलित नदी परियोजना कौन सी है? गंडक। देखिए, जो गंडक नदी परियोजना है ना, यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। तो जो संयुक्त परियोजना रहते हैं एक दो राज्य का, इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह हुआ कोलकाता में। भूमिपुत्र शब्द का समस्या से संबंधित है क्या? भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? यह होगा क्षेत्रवाद से। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी सीमित बाजार बनी है? यह होगा तारापुर समिति। जो समिति बनी है, कौन सी बनी है? तारापुर समिति। देखिए, पूछताछ घास का प्रदेश कहाँ है? देखिए, पूछताछ जो घास का मैदान है ना, तो हंगरी में है। हंगरी के घास के मैदान को पूछताछ कहा जाता है। इसके अलावा किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था? वाटर फ्रेम नामक जो कताई मशीन है इसका आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। कौन? रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका माने जाते हैं किसके? कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? क्या होगा? लता मंगेशकर जी को। नेक्स्ट है, और देखिए, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल एवं बृहद हिमालय के बीच में। कश्मीर घाटी जो है यह पीर पंजाल एवं बृहद हिमालय के बीच अवस्थित है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होने वाले प्रवाह को किसमें शामिल किया गया है? यह होगा पूंजी खाते एवं जमाबंदों के द्वारा। कौन? पूंजी खाते की जमाबंदों से। नेक्स्ट है, अधिकार की अर्थव्यवस्था सिद्धांत मनुष्य की किस पर बल देता है? देखिए, अधिकारों का आदर्शवादी जो सिद्धांत है मनुष्य की नैतिक विकास पर बल देता है। किसका? नैतिक विकास पर बल देता है। देखा अगला है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलोमेव डियाज। केप ऑफ गुड होप का जो खोज है यह बार्थोलोमेव डियाज ने किए थे। जब नियोजित विनियोजित बचत से अधिक हो जाता है तो क्या होता है? जब नियोजित विनियोजित बचत से अधिक होता है, बचत से अधिक क्या होता है? ब्याज की दर घटती है। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मोहरें किस पर निर्मित है? तो तेल खड़ी से निर्मित है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मोहरें हैं यह तेल खड़ी से निर्मित है। कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? यह हुआ सामंतवाद। प्रश्नकाल के ठीक बाद वाले समय को क्या कहता है? इसे शून्यकाल कहता है। देखिए, प्रश्नकाल के बाद वाले समय को
शून्यकाल का आता है। अब प्रश्नकाल का जो जन्मदाता है ये कौन है? भारत है। और देखिए एक बार संविधान के बारे में देख लेते हैं। संविधान जो है ना, लिखित संविधान सबसे पहले किसका था? अमेरिका का था। सबसे पहला संविधान ब्रिटेन का था, जबकि लिखित रूप से पहला संविधान अमेरिका का था। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान यह भारत का है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमतों में लोच क्या होती है? इसे कहता है इकाई से कम होना। क्या है? इकाई से कम। विद्यालय की इमारत में रख रखाव किए जाने वाला खर्च किस प्रकार के खर्च है? यह होगा पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। यह पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है। क्या? विद्यालय की इमारत के रख रखाव में किया जाने वाला खर्च होता है, यह पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों कहलाता है। देखिए गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ जन्म किया था? देखिए गौतम बुद्ध, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था एवं मृत्यु कहाँ था? कुशीनगर में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति जानते हैं हम, बोध गया हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। और देखिए वो जो पीपल का वृक्ष है ना, ये अपनी चौथी पीढ़ी का है। और उसे किसने कटवा दिया था? तो शशांक ने कटवा दिया था, जो खूंखार राजा था शशांक कटाया था। और वह चौथी पीढ़ी का है। और ये चौथा पीढ़ी है ना, यह प्रश्न पूछा चुका है कि महाबोधि वृक्ष जो है यह अपनी किस पीढ़ी का है? तो फोर्थ पीढ़ी का है, चौथी पीढ़ी का। हाँ तो क्या है, उनके गौतम बुद्ध कहाँ आरंभ किए थे? और देखिए इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है यह सारनाथ में दिए थे। इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना है। जबकि सर्वाधिक उपदेश यह श्रावस्ती में दिए थे। प्रश्न पूछेगा कि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसे यह श्रावस्ती में दिए थे। देखिए यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? अरस्तु कहते। कौन कहते? अरस्तु। नेक्स्ट है कौन सा? देखिए एक बार गुरु के बारे में पूछा था है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु का गुरु प्लेटो। प्लेटो का गुरु सुकरात। नेक्स्ट है कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेवार है? यह हुआ नीति आयोग। पंचवर्षीय योजनाओं की क्रिया, देखिए नीति आयोग का स्थापना वर्ष 2017 में किया था। इससे पहले क्या था? यह पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग के नाम से जाना था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वाला आइटम कौन सा है? यह होगा खाद्य और पेय। खाद्य एवं पेय है क्या? अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम, मतलब सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो खाद्य एवं पेय पदार्थ होगा। देखिए मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया कहा जाता है। मिस्र की देन, नील नदी का देन किसे कहता है? तो मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है गैमेक्स्टिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? यह होगा क्लोरीन के। देखिए कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? यह होगा H2SO7। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने कहा था। कौन? डार्विन ने कहे थे नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिए थे। इनका कहना है कि पृथ्वी पर वही जीव बच सकता है जो संघर्षरत है। नेक्स्ट है एक हीटर का तंतु किससे बना होता है? देखिए हीटर का जो तंतु होता है ना, यह नाइक्रोम से बना होता है। और उसके अलावा जो विद्युत इस्त्री होती है आयरन करने वाले कपड़ा का, उसका भी जो तंतु होता है अंदर में नाइक्रोम का बना होता है। जबकि बिजली का जो बल्ब होता है ना, इसका फिलामेंट यह टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सूत्र संकेत होता है W, उसका नाम क्या है? वोल्फ्रम। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री होता है। तो ध्यान रखिएगा विद्युत हीटर एवं इस्त्री या आयरन करने वाला जो होता है इस्त्री, उसमें नाइक्रोम के कॉइल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो होगा 7। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। कितना? +7। XeO2Fe में आकृति कैसी होगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। नेक्स्ट है डाइबोरेन 120 डिग्री पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है? यह होगा B2H6 और 2NH3। एड्स रोग का जनक क्या है? देखिए एड्स रोग विषाणु होता है। एड्स दिवस कब मनाता है? 1 दिसंबर को मनाता है। और एड्स का परीक्षण के लिए एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है। क्या कहता है? एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है। जबकि टाइफाइड के टेस्ट के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो एड्स, और कई बार पूछा जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए AIDS होता है इसका नाम, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एक होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स जो है यह रोग प्रतिरोधक क्षमताओं पर प्रभावित करता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हुक का नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या होता है? यह होगा प्रतिबल बराबर विकृति। क्या है? प्रतिबल बराबर विकृति होता है। जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? यह होगा वोल्टता नियंत्रण में।
देखिए जीनियर डायोड का प्रयोग जो है यह वोल्टता नियंत्रण में किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर का यूज जो होता है ना, यह स्टेप अप एवं स्टेप डाउन के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर का यूज हमेशा एसी करंट के लिए किया जाता है और यह स्टेप अप एवं स्टेप डाउन यह सिर्फ वही काम करता है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाना एवं वोल्टेज को कम करना ही मेन उद्देश्य क्या रहता है, ट्रांसफार्मर कराता है। जबकि रेक्टिफायर का काम क्या है, रेक्टिफायर जो है ना यह विद्युत को संग्रहित करके रख सकता है। देखिए वह ट्रिपलेट कोड कौन सी है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है, होगा UAA। क्या है, UAA। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एसआई मात्रक में वोल्ट्स मान का नियतांक कितना होता है, तो 1.38 × 10⁻23 जूल पर किलो। कौन सा जंतु चिरडिम्बता को प्रदर्शित करता है, होगा फ्राइनोसोमा जो है यह चिरडिम्बता को प्रदर्शित करता है। देखिए मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता वाले में उगने वाले पौधे क्या कहते हैं, लवण मृदोद्भिद कहते हैं। क्या, लवण मृदोद्भिद। ध्वनि सबसे तेज संचरण किसमें करती है, ये होगा ठोस में और सबसे कम वायु में। वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है, तो 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्केन का सही यूपेक नेम पहचाने, यह होगा डायमिथाइल ब्यूटेन। 2 डायमिथाइल ब्यूटेन होता है। इनके देखिए है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की 2 बोगली तरंग समान है, इसका वेग अधिकतम कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कोयला। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, वैसा एनर्जी जिससे हम पुनः आसानी से प्राप्त कर सकते हैं दोबारा, उसे हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे हो गया सौर ऊर्जा, ये सब क्या है, सौर ऊर्जा हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, यह कभी नहीं खत्म होने वाली एनर्जी है, ऐसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जो अनवीकरणीय ऊर्जा होता है, जो जीवाश्मों से बनता है, जैसे गैस हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, और नवीकरणीय ऊर्जा है। इसे अगर एक बार हम खत्म कर देंगे तो भविष्य में दोबारा बनाना इसे उतना आसान नहीं रहेगा। देखिए पानी से बनने वाले बुलबुले को जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होता है, यह तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। किस कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, संयोजक यौगिक कैसे बनते हैं, होगा बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से। नेक्स्ट मानव रुधिर का विडॉल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है, यह होगा साल्मोनेला टाइफी। क्या, साल्मोनेला टाइफी। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो सारे प्रश्न थे पूछे गए थे उसे हम कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई एक फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, और कोई नए हैं चैनल पर तो कृपया एक सब्सक्राइब से करें। थैंक यू।